हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ख्याति और आज हम वापस आए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्यूटम। जी हाँ, द म्यूकस यू कफ अप फ्रॉम योर लंग्स। आपको अक्सर लगता होगा कि ये तो काफ़ी नॉर्मल है, बट नहीं। स्प्यूटम की कलर, कंसिस्टेंसी और उसकी स्मेल आपके लंग्स के हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। तो चलिए आज जानते हैं। क्लियर या वाइट स्प्यूटम यूजुअली नॉर्मल होता है विद थिन या वाटरी कंसिस्टेंसी के साथ, और अगर ये कभी कभी होता है तो टेंशन की बात नहीं है। बट अगर इसके एपिसोड्स आप फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शंस, आपकी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एस्थमा जैसी कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है। और यहीं अगर आपका वाइट स्प्यूटम थिक कंसिस्टेंसी के साथ है तो हमारे ब्रोंकियल इरिटेशन यानी एस्थमा का काफ़ी कॉमन फीचर है। अब बात करते हैं येलो और ग्रीन स्प्यूटम के बारे में। येलो और ग्रीन स्प्यूटम बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और स्प्यूटम का ग्रीन कलर आना ये हमारे इम्यून सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल का एक्शन होता है जो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। और ये मोस्ट लाइकली इन कंडीशंस में ज़्यादा इंडिकेट होता है, जैसे बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया, जिसमें आपके लंग्स में स्वेलिंग या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर साइनस इन्फेक्शन में भी हम इन्हें देख सकते हैं। और अगर इसी के साथ आपको फीवर, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत इसके लिए आप कंसल्ट करें डॉक्टर को। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन या फिर रस्ट कलर स्प्यूटम। बेसिकली ब्राउन या रस्ट कलर स्प्यूटम हमारे लंग्स में पुराना ब्लड या फिर क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन की वजह से आता है, और ये कॉमनली कंडीशंस में मिलता है जैसे निमोनिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें फीवर और ड्राई कॉफ लंबे टाइम तक हम एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें लंबे टाइम तक कॉन्सिक्यूटिवली खांसी के एपिसोड्स आते हैं। बेसिकली रस्ट कलर का मतलब है कि लंग्स में ब्लड और इन्फेक्शन दोनों का मिक्सचर है, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पिंक या ब्लड टिंज स्प्यूटम। बेसिकली पिंक या ब्लड टिंज स्प्यूटम हमारी माइनर इरिटेशंस या फिर लंग्स की जो स्मॉल वेसल्स होती हैं उनकी रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है, ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो ये फिर निमोनिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर लंग कैंसर को भी इंडिकेट कर सकता है। ब्लड इन स्प्यूटम एनीवे एक अलार्मिंग साइन है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉदी या फोमी स्प्यूटम। फ्रॉदी या फोमी स्प्यूटम बेसिकली वाइट या पिंक कलर में ज़्यादा नोटिस होता है, और ये मोस्ट लाइकली पल्मोनरी इडीमा जैसी कंडीशन में ज़्यादा दिखता है, जिसमें हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। और ये मोस्टली लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ आपको हार्ट फेलियर या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी देखा जाता है। और अगर इसी के साथ आपको ब्रेथलेसनेस होती है, फटीग है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है तो ये एक अर्जेंट सिचुएशन है, इसको इग्नोर नहीं करना। कलर के साथ साथ अब बात आती है स्प्यूटम के टेक्सचर या कंसिस्टेंसी की भी। अगर वाइट स्प्यूटम आपकी थिक कंसिस्टेंसी के साथ है तो ये एस्थमा या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन, जहां हमारे एयरवेज म्यूकस के थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, इन कंडीशंस में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर फाउल स्मेलिंग, बहुत गंदी स्मेल आती है आपके स्प्यूटम में तो ये लंग्स एब्सेस के काफ़ी कॉमन सिम्टम है, इसे इग्नोर नहीं करना। और इसी के साथ साथ अगर आपको स्प्यूटम के साथ साथ ब्रेथलेसनेस, स्वेलिंग, फटीग ये रहता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लंग्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन का साइन है। और टेक्सचर में कोई डिफरेंस है तो इसी के साथ अलग कंडीशंस उसको इंडिकेट करती हैं, जैसे अगर काफ़ी स्टिकी टेक्सचर है तो वो एस्थमा हो सकता है, या फिर काफ़ी वाटरी है तो ये पल्मोनरी इडीमा की काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं। अक्सर हमारे को ज़्यादा स्प्यूटम लाइक क्वांटिटी में आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसी जेनेटिक डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन हो रही है बॉडी में, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा रिलेटेड होता है, और जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जाता है हमारे पॉल्यूशन एक्सपोजर से, या फिर स्मोकिंग आपकी कांस्टेंट हैबिट है, या फिर बॉडी में इतनी हाइड्रेशन नहीं है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि कलर, कंसिस्टेंसी या स्प्यूटम की स्मेल से
आप अपने लंग्स और जनरल हेल्थ के क्लूज को समझ सकते हैं। और इसी के साथ हेल्दी लंग्स का स्प्यूटम क्लियर या वाटरी हो सकता है। और अगर परसिस्टेंट है, ब्लडी है या फिर बहुत स्मेली स्प्यूटम है और फ्रॉदी फोमी है तो इनको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को नोटिस करने की काफ़ी ज़रूरत है, एज कॉफ एंड स्प्यूटम कैन बी द फर्स्ट लाइन ऑफ वार्निंग साइंस इन योर लंग्स इन्फेक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच हेल्दी टिप्स। थैंक यू।